हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ 5 क्वेश्चंस लेकर के फ्रॉम आवर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था, समझाया था कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको भी उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। और मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप लिख करके रख लेंगे साइड में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्या बताया था आपको कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप साइड में लिख लेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, ये एक्चुअली तो याद हो जाना चाहिए आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे। साइन यहाँ कॉस होता है, यहाँ टेन है, यहाँ कॉट होता है इसका रेसिप्रोकल, यहाँ इसका रेसिप्रोकल कॉस का सेक और साइन का कॉसेक। ये आपको याद हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी चलिए, अगर आपको भूल जाते हैं तो आप साइड में, अगर ये इसे लिखने में कुछ ज़्यादा समय तो लगना नहीं है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक मैंने आपकी मदद के लिए लिखा है, अदरवाइज ये भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पीवीपी और एचएचपी लिख लेंगे, उससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि आप बस ये साइन कॉस टेन ये तो अपने दिमाग में रखिए इन सब बातों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भाई चलो ओके सर, टेन ए इज इक्वल टू 3/4। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको बताया था मैंने कि टेन में मतलब आप देख रहे हैं क्या है, पी अपॉन बी, है ना। तो आप यहाँ रख देंगे पी अपॉन बी, यानी कि आपको गिवन है कि परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 और बेस हमारा कितना है 4 है। तो चलिए जल्दी से एक हम राइट ट्रायंगल बना लेते हैं और समझते हैं इसको। एंगल ए के लिए वर्क कर रहे हैं तो एंगल ए, यहाँ बी लिख लेता हूँ, यहाँ सी लिख लेता हूँ। बी हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3, बेस हमारा कितना है 4। तो ऑब्वियसली जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, अब मैं डिटेल में ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम जैसे लगाएंगे तो आपको पता है यहाँ कितना आने वाला है, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपका प्लस करेंगे दोनों, 16 प्लस 9 आपका 25, उसका स्क्वायर रूट लेंगे 5 आने वाला है। सबको आता है पाइथागोरस थ्योरम लगाना, अब आप सीख चुके हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये 5 हमारा जो है हाइपोटेन्यूस आ गया। देन अब उसने हमसे क्या पूछा, उसने हमसे पूछा है कि भाई साइन ए कॉस ए का वैल्यू बताइए। साइन ए और कॉस ए कितना है, तो बहुत आसान सी बात है। साइन आप यहाँ देख लेंगे, अपना साइन भी कितना है हमारा, साइन देखते हैं तो साइन हमारा है पी अपॉन एच। ओके, यहाँ पी अपॉन एच लिख दीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई डॉट है, ये कॉस से पूछ रहा है आपसे। कॉस देखिए, कॉस कितना है आपके पास में, कॉस आपका कितना है बी अपॉन एच है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बी अपॉन एच। ओके, इसकी वैल्यू रख दीजिए अब आप। तो पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन के लिए, इस एंगल ए के लिए काम कर रहे हैं, साइन ए। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा आपको पता है, ये आपका परपेंडिकुलर है 3। परपेंडिकुलर 3 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 5, इंटू बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूस कितना है 5। टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 12 अपॉन 25। 12 अपॉन 25 आप चेक कर लीजिए कहाँ आंसर आपका आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर आता है ऑप्शन सी, यानी हमारा सी आंसर करेक्ट है। ये हमारा आंसर है 12 अपॉन 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं क्वेश्चंस आपके लिए, जिससे समय थोड़ा कम लगे और वीडियो छोटी बने, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/7, देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा सा लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत ही दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है फ्रेंड्स। चलिए कैसे करेंगे अब आप इसको, चलिए स्टार्ट। जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई, 1 प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है ना आपको। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो आपको पता है कि भाई आइडेंटिटी आप कौन सी लगा रहे हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर, सॉरी सॉरी, हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी आपने पढ़ रखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये भी तो वही तो फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म आप देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप इसको क्या लिख पाएंगे, आप लिख पाएंगे इसको भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और इसको क्या लिख पाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। अभी 1 स्क्वायर को मैंने 1 लिख दिया है, 1 स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नीचे ये लिख सकते हैं। अब आपने फिर से आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, आपने क्या पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी में, आपने पढ़ा हुआ है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम यहाँ इसको साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो क्या बन जाता है, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो लेफ्ट में क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इस केस में अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करता हूँ सपोज, तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो लेफ्ट में क्या रह जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं रिप्लेस कर दूंगा साइन स्क्वायर थीटा से, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं रिप्लेस कर दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा से। तो आप देखिए मैं वही करने वाला हूँ कि ये जो बात मिल रही है इस चीज को मैं यहाँ पुट कर दूंगा ऊपर, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास में, कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे देखिए जो ये ब्लू वाली हमारी मैंने आइडेंटिटी लिख के बताई है, इसकी जगह पर मैं इसको यहाँ पुट कर दूंगा, है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप आगे चलिए, आगे आप जब चलते हैं तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपने फिर से पढ़ रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख पाएंगे, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ओके, चाहे तो रेसिप्रोकल में लिख लीजिए या डायरेक्ट आपको पता ही है कि अब यहाँ टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू गिवन है आपको, तो चलिए इसकी वैल्यू रख दीजिए इसमें 1 अपॉन, और टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है इन्होंने, 8 अपॉन 7। तो फाइनली आंसर कितना आने वाला है, 7 अपॉन 8। अब आप चेक कर लीजिए अपना, 7 अपॉन 8 आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, इस ऑप्शन में दिया हुआ है ए में। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हियर इट इज। चलिए साहब, given that sin alpha is equal to 1 by 2 cos beta is equal to 1 by 2 then the value of alpha plus beta is। बहुत आसान सवाल, इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल आपने याद की है उसका यूज होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। भाई इन्होंने दिया है आपको कि साइन अल्फा 1/2, तो साइन में 1/2 वैल्यू किसका होता है, आपको पता है किसका होता है, साइन 30 डिग्री का होता है, आपको पता है। तो इसका मतलब जो हमारा अल्फा की वैल्यू है वो कितनी हो जाने वाली, 30, यानी अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री। इसी तरह से अगर हमें दूसरा उन्होंने दिया है कि भाई कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2, अब आप बताइए कॉस में 1/2 वैल्यू किसका होता है, कॉस में 1/2 वैल्यू आपका किसका है बताइए। तो कॉस 1/2 होता है कॉस में 60 डिग्री का होता है। चलिए, तो फिर आप इससे क्या जो डिसीजन मिलता है, क्या हमें वैल्यू मिलती है, तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू हमें मिल जाती है 60 डिग्री। तो बीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब उसने हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। भाई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो अल्फा कितना है हमारा 30 और बीटा कितना है हमारा 60, तो टोटल हमारा कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा 90। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो कौन सा सही हुआ फिर हमारा, यहाँ अब आप चेक कर लीजिए आंसर में अपने 90 डिग्री कहाँ आ रहा है, ये डी आंसर सही है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, 90 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन ये आ गया, सेम वैसी क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे, चलिए ट्राई करते हैं। क्या करेंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2। अब भाई साइन में √3/2 टेबल में आपने क्या याद करा है, किसका वैल्यू होता है √3/2, साइन में 60 डिग्री का, बहुत अच्छी बात है।
तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या बात मिली, अगर हम एंगल कंपेयर करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए, उसके बाद हमसे पूछ रहा है कॉस बीटा, हमें दिया है अंडर रूट 3/2। अब कॉस में अंडर रूट 3/2 किसका वैल्यू होता है भाई, कॉस, ये होता है 30 डिग्री का आपका। तो यहाँ से हमें क्या बात मिली, अगर हम एंगल को कंपेयर करते हैं, अगर हम एंगल को कंपेयर करते हैं तो एंगल हमें बीटा कितना मिल जाता है, 30 डिग्री। फिर से अब आप क्या पूछ रहा है, देखिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना होगा बताओ। तो भाई अल्फा कितना है हमारा 60 डिग्री, माइनस बीटा कितना है 30 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 30 डिग्री आंसर आने वाला है। 30 डिग्री आप चेक कर लीजिए अपना, यहाँ किस में दिख रहा है, बी दिख रहा है। इसका मतलब बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है, देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, फिफ्थ। ये आ गया आपके सामने फिफ्थ क्वेश्चन। इन ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट सी। ओके, यहाँ इफ होना चाहिए था, इफ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी जो आपका एंगल है सी राइट एंगल है, देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी इज। चलिए, कॉस ए प्लस बी की चार वैल्यू दी हैं, क्या वैल्यू होगी आपको बताना है। बहुत ही आसान सवाल, कैसे करेंगे देखिए। वो उन्होंने बोला है आपको कि भाई कोई ट्रायंगल है हमारे पास में, ए बी सी है, और उसमें सी पे राइट एंगल है, राइट लिखा है ना यहाँ पर, राइट एंगल एट सी, तो सी तो यहाँ आ जाएगा आपका 90 डिग्री पे। तो ए आप चाहे यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, ए अगर यहाँ लिखते हैं तो बी यहाँ आ जाएगा। चलिए, अब क्या कह रहा है, सी 90 है, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि भाई एंगल ए प्लस, सॉल्यूशन इसका, आपको पता है कि भाई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तो 180 डिग्री होता है। तो एंगल जो सी जो है, ये इन्होंने आपको पहले से क्या दे रखा है, 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, ये ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। बहुत छोटी सी बात है, मैं सारी लिख कर समझा रहा हूँ क्योंकि ये समझाने का टाइम है, इसमें समझा रहा हूँ मैं आपको सारी बात। अदरवाइज तो सबको पता है कि ए प्लस बी क्या आने वाला है। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, क्योंकि मैं उन साथियों का ध्यान रखना चाहता हूँ, आपके उन दोस्तों का जिनको कि थोड़ा-सा समझने में अगर दिक्कत है, तो वो पूरा, उनको पूरी बात समझ में आए, इसलिए मैं एक-एक बात लिख रहा हूँ। तो आपकी जो वैल्यू आ गई ए प्लस बी की, वो 90 डिग्री आ गई। ठीक है? कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं थी भई, अगर पता है ये एंगल 90 तो बाकी दोनों का सम भी 90 होने वाला है। यानी ए प्लस बी का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो 90। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसने आपसे पूछा है कि भई कॉस ए प्लस बी का वैल्यू बताइए क्या होगा। ए प्लस बी का वैल्यू आपने ये निकाल रखा है अभी यहाँ पर, ये निकाला हुआ है, ए प्लस बी का वैल्यू कितना आपने निकाला है 90। यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉस यहाँ रख देंगे 90 डिग्री। तो कॉस 90 आपका कितना होता है, अब आप बताइए, कॉस 90 आपका कितना होता है। कॉस 90 होता है आपका जीरो डिग्री। ठीक है, तो अब आप चेक कर लीजिए अपना 0 डिग्री कहाँ आ रहा है इसमें, ये ए आपका ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब हमारा इसका आंसर हो गया ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।